हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सब इन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, भारत सरकार है ना, बिल्कुल एक्शन के मूड में चली गई है। अब भारत सरकार ने क्या किया, बार्टर स्ट्राइक लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर। आप कहोगे कि भारत ने बार्टर स्ट्राइक लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर, कैसे? अरे भाई, मैं बताता हूं। बांग्लादेश जितना पानी यूज करता है ना, जितना पानी यूज किया जाता है उसका 50% पानी भारत सरकार बांग्लादेश को देती है। आप कहोगे है ना? हाँ, पता है, हमारे जो बड़े बूढ़े थे 1996 में इन्होंने एक संधि करी जिसका नाम था गंगा जल संधि। कहने का मतलब गंगा जी का 50% पानी बांग्लादेश को दिया जाएगा, 50% पानी भारत के पास रहेगा। हमारे जो बड़े बूढ़े हैं ना, उन्होंने ना कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी। कहने का मतलब कोई भी देश अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपना प्रोडक्ट, अपनी कोई भी चीज फ्री में किसी को नहीं देता है। पर भारत सरकार ने, भाई साहब जो बड़े बूढ़े, उन्होंने ना भारत की प्रॉपर्टी, भारत का पानी, कहने का मतलब बहुत सारी चीज लोग बागों में फ्री में बांट रखी है। आज उस फ्री के पानी को पीकर ही ये बांग्लादेश भारत के खिलाफ क्या कर रहा है, जहर उगल रहा है। पर हमारे बड़े बूढ़े ने एक बहुत बढ़िया काम करा। जो जल संधि करी थी 1996 में, ये केवल करी थी 30 वर्ष के लिए। अब भैया 30 वर्ष के लिए करी थी, अब 30 वर्ष इसमें ऐड कर लो, अब आ गई 2026। कहने का मतलब ये जो संधि है अब आगे बढ़ाई जावे या ना जावे, ये भारत सरकार के हाथ में है। क्योंकि बड़े बूढ़ों ने सीधा कह दिया कि 30 साल तक आप यूज करो 50% पानी, उसके बाद में जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आपका पानी बढ़ा देंगे। पर इन दिनों तो कहानी कुछ उल्टी पड़ रही है बांग्लादेश की। कहने का मतलब बांग्लादेश तो दूसरी दिशा में को भाग रहा है, और बांग्लादेश की सरकार भाग रही है इधर को और पब्लिक भाग रही है इधर को। कहने का मतलब ये व्यक्ति अब ये कहने पे आ गया है कि मेरी गलती क्या है, मैंने कौन सी गलती कर दी, तुम बांग्लादेश का पानी रोक रहे हो। आप कहोगे भाई गलती गलती भी हम तुझे गिनाए? अबे तू गलतियों का तो पुतला है, तूने इतनी गलतियां करी है कि भारत तुझे माफ करता हुआ आया है। पर इसके ना शर्म लिहाज तो है ना। ये पता है क्या हुआ इसके साथ, हरकत क्या हुई है? ये इसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी ना मारी, ये कुल्हाड़ी पर कूद गया है। अब जब कुल्हाड़ी पर कूद गया तो उसका हर्जाना तो इसे भरना पड़ेगा। ये व्यक्ति ये चीज भूल गया था कि जो जल संधि है केवल 30 साल के लिए है। 2026 में ये जल संधि क्या होनी थी, रिन्यू होनी थी, आगे बढ़ाने के लिए। और भारत सरकार के साथ अगर बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे होते तो ये जल संधि आगे बढ़ जाती। पर इन्होंने अपनी सरकार बचाने के चक्कर में तो भैया बहुत ज्यादा ऐसे उल्टे सीधे कांड कर दिए भारत के खिलाफ कि भारत सरकार ना अब बिल्कुल हो गई है न्यूट्रल। कहने का मतलब फ्लाइट मोड पर चली गई है। वो कह रही है भाई साहब सोचेंगे, जल संधि जो है, गंगा जल संधि जो, उसके बारे में सोचेंगे, न्यूट्रल पर चली गई है। अब इन्होंने जो मैसेज भेजा है भारत सरकार के पास कि भाई कैसे भी करके जल संधि को बढ़ाओ, हमें 50 वर्ष के लिए रिजर्व पानी दो। तो भारत सरकार ने कह दिया सोचेंगे, सोच के बताएंगे। पहले तो तुम हो रहे हो भारत विरोधी, अब मांग रहे हो पानी। और एक और चीज बताऊं, प्रेशर से और पानी मांग रहे हैं। अब मैं बोलता हूं भाई, इस व्यक्ति ने एक बात बोली कि मेरी गलती क्या है। अब इस मिट्टी के पुतलों को, ये गलती के पुतलों को अब ये बताओ कि तेरी गलती क्या है। भाई पहली गलती तो ये है कि जो भारत का खिलाफ है पाकिस्तान, तू उसका दोस्त है। अगर पाकिस्तान को दो थप्पड़ मारा तो बांग्लादेश में रोना चालू हो जाता है, और बांग्लादेश को मारा तो पाकिस्तान में रोना चालू हो जाता है। हैं दोनों कंगाल, पर हरकतें इनकी बहुत बड़ी। कहने ना नंग बड़े परमेश्वर से, जो नंग होते हैं ना वो भगवान से भी बड़े होते हैं, तो ये दोनों नंग बड़े परमेश्वर से हैं। क्लियर? दूसरी नंबर की गलती, भाई तेरा चाइना के साथ रिलेशनशिप। भाई चाइना के साथ तेरे रिलेशनशिप है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, पर चाइना के भड़काने पर तू भारत विरोधी हो रहा है, तो तेरी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती, भाई साहब चाइना की गोद में जाके कहते हैं कि भारत की जो चिकन नेक है उसे मैं क्या करूंगा, घेर लूंगा, कटवा दूंगा, और जो भारत का पूर्व पूर्व भारत है, पूर्वांचल वाला भारत है, उसे क्या बना देंगे, ग्रेट बांग्लादेश बना देंगे। अब उल्टे सीधे सपने दिखा रहे हैं इनको ये। अब ये भी फ्लाइट मोड में जा रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, अब घंटा अच्छा होगा, खाने में खान, लेने के देने पड़ गए। और इसकी गलती सुनो, ये वो व्यक्ति है जिसने भारत विरोधी नारे लगवाए, भारत के खिलाफ अपनी जनता को भड़काया, और खुद भारत के खिलाफ है। आज ये भारत के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है कि भाई भारत मुझे कैसे ही पानी दे दो, जो हमारी जल संधि है जो 1996 में हुई है उसे आगे बढ़ा दो।
तो भाई साहब भारत सरकार हो गई है बिल्कुल न्यूट्रल, कह रही है कि हाँ हम कराएंगे, सोचेंगे, सोच विचार पे काम चल रहा है। अब भैया इनकी क्या हालत होने वाली है वो आप समझ जाओ। तो मैंने अभी इनकी इतनी गलती गिना नहीं, भारत विरोधी तुम, हिंदुओं पर तुम अत्याचार कर रहे हो, बहुत सारे काम कर रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मेरी गलती क्या है। भाई साहब इस व्यक्ति की एक ही गलती है, ये पृथ्वी पे पैदा हो गया, ऊपर से बांग्लादेश में पैदा हो गया, और ऊपर से बांग्लादेश का बन गया ये मुखिया। इसकी सबसे बड़ी गलती यही है। इसे तो किसी और ग्रह पे पैदा होना चाहिए था, मंगल ग्रह पे, बृहस्पति ग्रह पे, शनि ग्रह पे। तो गलती से गलत गोले पे आ गया है। अब गलतियां तेरी नहीं है, या इसकी जो सौनी सी हंसी है ना, ये हंसी है, अब ये भैया रोने में बदलने वाली है, क्योंकि भारत सरकार क्या है, बिल्कुल एक्शन मोड में है, बिल्कुल एक्शन मोड पर चल रही है बांग्लादेश को लेकर, कि बांग्लादेश हरकत ही बच्चों वाली कर रहा है। आगे देखो, अब इनकी रिक्वेस्ट देखो। देखो मैं बताता हूं, भारत में सब 1996 में एक संधि कर दी गई, जल संधि, कि भाई ऐसा है बांग्लादेश गरीब देश है, उसको भी थोड़ा सा गंगा जी का पानी दे दो। अब गंगा जी का पानी दे देंगे तो वहां की जनता पानी पी भी लेगी और अपने लिए फसल के लिए भी पानी यूज कर लेगी। तो हमारे बड़े बूढ़े ने क्या किया 1996 में, कि भाई चलो कोई ना, इनको भी पानी दे दो। पर वो जानते थे कि बांग्लादेश उल्टा सीधा कांड जरूर करेगा, तो उन्होंने ये जो संधि है मात्र 30 वर्ष के लिए अप्लाई करी। उन्होंने कहा केवल 30 साल के लिए है, 30 साल बाद क्या होगा, ये संधि खत्म हो जाएगी। उसके बाद में जब मौजूदा सरकार होगी उसके अकॉर्डिंग ही ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, कि वो तुम्हें 10 साल का और एग्रीमेंट करके दे, 20 साल का एग्रीमेंट करके दे, या 50 साल का करे या ना करे, ये उस टाइम की मौजूदा सरकार बताएगी। क्लियर है भाई। अब इन गरीबों का क्या होगा। भाई देखो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल का नाम है सगुन डिफरेंस एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना और लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इन्होंने करा किया, इन्हें पानी जो दिया गया था 1996 में दिया गया था भीख के रूप में, ले भाई ले भीख ले ले, तो इनको तो एहसान मानना चाहिए, भीख मिल रही है। पर आज आज इनकी आंख ना पाकिस्तान और चाइना के संग रह के ना इतनी बड़ी हो गई है, कि वह भीख को भी ये क्या सोच रहे हैं, हमारा हक है। आज ये बांग्लादेश के जो मुखिया जी हैं, ये पता जबरदस्ती भारत से कह रहे हैं कि कैसे ही संधि को बढ़ाओ, कैसे ही संधि को बढ़ाओ। पर भारत इस चीज पे क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल पड़ा हुआ है। भारत सुन ही ना रहा है, बांग्लादेश की बात इधर से सुनना है, इधर को निकाल रहा है। पता है क्यों, अगर गलती से भी भारत ने इस संधि को आगे बढ़ा दिया, बांग्लादेश को सपोर्ट कर दिया, बांग्लादेश की जनता को पानी दे दिया, तो भाई साहब भारत की जो जनता है वो इस समय बहुत ज्यादा गर्म माइंड में चल रही है। अगर गलती से हमारे यहां की जनता को कोई बांग्लादेशी भी पकड़ में आ गो ना, तो वहां को बना देंगे फ्लाइट मोड में ले जाकर जहाज, और बैठा के फेंक देंगे बांग्लादेश में नसबंदी बसबंदी करा के। इतनी गुस्सा है जनता में, और ऊपर से आ गई संधि। अब 2026 में जो संधि है, अब बांग्लादेश कह रहा है कि कैसे ही करके संधि को बढ़ाओ, हम प्यासे मर जाएंगे। तो भारत सरकार बिल्कुल शांत बैठी हुई है, फ्लाइट मोड में है, उसे कोई टेंशन नहीं है। भाई तुमने जो हरकत करी है, मामले को समझो, गहराई की बात को समझो। अब तुम देखते रहो क्या क्या होने वाला है। गवर्नमेंट ही हो कह रही है। अब कहने का मतलब क्या है कि बांग्लादेश की जो रीढ़ की हड्डी है, केवल गंगा नदी ही नहीं है, एक और बहुत बड़ी नदी है भारत की, जो बांग्लादेश की सिंचाई में बहुत बड़ा योगदान देती है। उस नदी का नाम है तिस्ता नदी। क्या नाम है, तिस्ता नदी, उस नदी का नाम है। तिस्ता का पानी भी बांग्लादेश को बहुत बड़ी मात्रा में जाता है। ये वाली जो तिस्ता नदी है, तिस्ता नदी का पानी भी बांग्लादेश को बहुत बड़ी मात्रा में जाता है, जिससे बांग्लादेश में क्या आती है, खुशहाली आती है। तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कहा कि देखो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी गंगा जी, तो रीढ़ की हड्डी गंगा जी है, पर गंगा जी का समझौता आसानी से हो नहीं सकता। दूसरी नदी है तिस्ता नदी, जो तुम्हारा खोपड़ा बेन है, जो खोपड़ी को चला रहा है, भैया उस पर भी कोई समझौता नहीं होगा। कहने का मतलब जब रीढ़ की हड्डी ना होगी और खोपड़ी ना होगी, तो आदमी कैसा होगा। भैया वहां की सरकार के तो हाथ पांव उखड़ने वाले हैं। अब आप कहोगे भैया एक बात बताओ, भारत बांग्लादेश में तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी नदी है। हाँ भाई, बांग्लादेश में जो बड़ी नदियों में गिनती आती है ना, वो गिनती केवल 2 नदियों की आती है। जो गंगा जी है, बांग्लादेश में जब पहुंचती है ना, तो उसका नाम क्या हो जाता, पद्मा हो जाता है।
कहने का मतलब पद्मा नाम हो जाता है, गंगा जी नाम हट जाता है, उसका क्या रख दिया जाता है, पद्मा नाम रख दिया जाता है। दूसरी नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो आती है चाइना से। मैंने क्या कहा, भारत की प्रॉपर्टी, भारत का पानी, भारत की बहुत सारी चीज भारत ने क्या करा, दान में दे दी। हमारे बड़े बूढ़न ने एहसान कर दिया, जाओ भाई तुम पे एहसान करा, पर आज वो उस एहसान का बदला भारत विरोधी जाके दे रहे। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत अपार मात्रा में पानी लाती है, बहुत बड़ी मात्रा में पानी लाती है, पर उस पर पूरा कंट्रोल किसका है, चाइना का कंट्रोल है। चाइना का मन करेगा तो बांग्लादेश को पानी दे देगा, चाइना का मन करेगा तो बांग्लादेश को पानी नहीं देगा। उसकी मनमानी चलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी चाइना की साइड से आती है। अब भैया जैसे ही उसे बांग्लादेश से कोई अपना काम निकलवाना होता है, तुरंत ब्रह्मपुत्र की धमकी दे देता है। पर भारत ने आज तक गंगा नदी पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। आज भी ये भारत विरोधी हो रहे हैं, फिर भी पद्मा नदी में जल बह रहा है, जल बह रहा है। पर इन्होंने ना अब आते कुछ ज्यादा कर दिए। तो अब भारत सरकार ने क्या कहा है कि भैया संधि की भी डेट आ गई है, अब एग्रीमेंट भी आगे बढ़ेगा, तो इसका फायदा उठा लो। कहने का मतलब अब बांग्लादेश की सरकार को यूं करके नचाएंगे कौन, भारत की सरकार। क्लियर है। अब आप कहोगे कि भैया गंगा नदी में तो इतना सारा पानी होता है, अगर बांग्लादेश को ना दिया गया तो भारत में बाढ़ आ जाएगी। अरे भैया बाढ़ बाढ़ कुछ ना आएगी, मैं बताता हूं। देखो ये नदी है, ये आ रही गंगा जी पीछे से, यहां पर है फरक्का बैराज। फरक्का कहने का मतलब पानी यहां पर क्या किया जाता है, स्टॉक किया जाता है। उसके बाद में 50% पानी चला जाता है बांग्लादेश में और 50% पानी आ जाता है भारत में। भारत की जो फरक्का बैराज है, जहां से दो बड़ी बड़ी नदी निकलती हैं, एक नदी पद्मा बन जाती है और दूसरी हो जाती है हुगली नदी, जो कलकत्ता होकर निकलती है। तो यहां पे 50% पानी यहां पे दिया जाता है कोलकाता पे। क्यों, कोलकाता पर बंदरगाह है, वहां पर पानी के बैलेंस से क्या किया जाता है, जहाजों को बैलेंस किया जाता है, समुद्र में उतारने का लाने का। ये काम कौन करती है, ये पद्मा नदी, जो गंगा नदी है ना, उसी का पानी करता है। एक और इंटरेस्टेड बात बताता हूं, भारत जब 50% पानी इधर को भेज देता है ना, और उसका जब 50% पानी कोलकाता की साइड रहता है, तो यहां पर हमेशा क्या रहती है, पानी की कमी रहती है। पर भारत अपनी कमी को तो कुछ नहीं कहता, चलो कोई ना, हो जाएगा सही। पर बांग्लादेश के पानी में कभी कटौती नहीं करी है। आज उसी का यह परिणाम देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश हमारी छाती पे चल रहा है। कहने का मतलब हमारी प्रॉपर्टी को भी जबरदस्ती हमसे लेना चाह रहा है। पानी भारत की प्रॉपर्टी है, गंगा जी का जो पानी है वो भारत की प्रॉपर्टी है, और बांग्लादेश कह रहा है कैसे ही करके इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। अरे तुम्हारे कहने से आगे बढ़ेगा बेईमानी के पुतलो, कहने का मतलब तुम्हें अकल तो है ना। क्लियर है भाई, चलते हैं। ये है आज का कॉन्सेप्ट। और देखो ये आदमी मुझसे जब कहता है ना कि गलती बताओ, भाई साहब इनको क्या क्या इनकी गलती बताएं, ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने गलती करी है तो करी किस बात तक गलती है। इतनी सारी तुम गलती पे गलती करे जा रहे हो, फिर कह रहे हो कि गलती नहीं करी। क्लियर। अब ये भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत कैसे भी गंगा जल संधि को क्या करे, आगे बढ़ाए। भाई आगे बढ़ने के तो चांस पता नहीं, क्योंकि इस बात को सुनकर भारत सरकार क्या है, बिल्कुल फ्लाइट मोड में है, इधर की सुन रही है, इधर को निकाल रही है। क्लियर है भाई। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।